वेरी गुड इवनिंग। मैं सतीश, टीम सुपर 33 में सारे बच्चों जो भी क्लासेस लगातार अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक पे बात किया था। आज का हमारा टॉपिक है घन, क्यूब। घन और क्यूब क्लास 9th और 10th दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। अगर आप 9th विषय के 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैथ में आप खोल सकते हैं। आपको क्यूब, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, घन, घनाभ और क्यूबाइट, सिलेंडर, स्फेयर एंड सेमी सर्किल, ये सारे ढेर सारे टॉपिक मिलेंगे। लेकिन उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्यूब, क्यूबाइट और सिलेंडर, इसके अलावा कोन। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से थरोली पढ़ना है। ये आपका पीछा, मेरे ख्याल से जब तक आप जॉब के लिए परेशान रहेंगे, तैयारी करेंगे, ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अभी से पढ़ लेंगे तो भविष्य आपका अच्छा होगा। बच्चों, आप किसी भी क्लास का कंपटीशन दे रहे हैं वहाँ तो अवेलेबल ही है। प्लस एकेडमिक की लगभग क्लासेस में क्लास 5th से ये टॉपिक एंट्री ले लेता है। सवाल कैसे बनते, बात इसकी आती है। क्यूब को हम कंपेयर करते हैं अपने स्क्वायर से। जिस बच्चे को स्क्वायर के फीचर पता है कि वर्ग क्या होता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, वो क्यूब आसानी से समझ सकता है और उसके फार्मूले को जनरेट कर सकता है। तो ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर हल्का सा फ्लैशबैक इस पे चला जाऊं, स्क्वायर पे ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में जैसे सारी साइडें इक्वल होती, सेम लाइक आपका ये क्यूब है, ये देख लीजिए क्यूब बना रहा हूँ मैं। हाँ, कभी कभी लोग पूछते क्यूब कैसे बनेगा। ऐसे आप पहले आप स्क्वायर शेप बनाइए और बीच सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, एक ऐसे ड्रॉ करिए, एक ऐसे ड्रॉ करिए और ये कॉर्नर को मिला दीजिए। ये बन गया आपका क्यूब। इन दोनों के फीचर काफ़ी कुछ कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है? जैसे स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल थी, वैसे ही क्यूब की सारी साइडें आपकी इक्वल होंगी। यहाँ पर हमने साइड को ए एज्यूम किया था, याद करिए। तो इसका एरिया जनरेट हुआ था a इंटू ए। ये 2D का टॉपिक था, 2 डायमेंशन। अभी ये हम 3D पे आ गए हैं। ये 3 डायमेंशन है। एक साइड बढ़ जाएगी। अभी तक हम लेंथ और ब्रेथ की बात करते थे, अब हम बात करेंगे लेंथ, ब्रेथ और साथ में होगी हमारे साथ हाइट, जिसको हम बोलेंगे 3D, 3 डायमेंशन की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पे जो तीसरी डायमेंशन आने वाली है वो भी इक्वल होगी। कहने का मतलब, अगर मेरा इसमें से कोई साइड हम एज्यूम कर लें, ये साइड हमारी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी हमारी ए होंगी। सारी साइडें जो दिख रही ये सब ए होंगी, सारी ए होंगी। अब एक सवाल बड़ा अच्छा बनता है जो उसमें पूछा गया है क्यूब में, कि क्यूब में टोटल नंबर ऑफ सरफेस, पृष्ठ कितने होते हैं, सरफेस, उसी का हमें निकालना होता है एरिया। अब बड़ी अजीब बात है, सरफेस क्या है? आपके घर में डाइस होगा, पासा होगा। आप लोगों ने डाइस देखा होगा। 1 मिनट के लिए मैं दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा सेफ है, मैं जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, क्यूब तो नहीं, मेरे हाथों में क्यूबाइड आ गया है। माचिस की डिब्बी भी आ गई है। ये इसमें सरफेस आप काउंट कर सकते हैं। जितने सरफेस इसमें होंगे उतने ही सरफेस आपके क्यूब में होंगे। तो एक सवाल तो छोटे लेवल पे बच्चों से ही पूछता है कि बताएं किसी क्यूब में कितनी सरफेस, कितनी सतह होंगी। तो बच्चों इसकी सतह आप काउंट कर सकते हैं। देख लीजिए, इसकी सतह की बात करें, 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेस होंगी। या आपके घर में डाइस होगा तो डाइस, पासा जिसको बोलते हैं, पासा की सारी साइडें इक्वल होती। आपने लूडो खेला होगा, ऑफ कोर्स खेला होगा, उसको देखिए ज़रा बारीकी से, रिकॉल करिए दिमाग में कि लूडो में कितने सरफेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ सरफेस होंगे 6 होंगे आपके। अब इन्हीं का सब कुछ निकालते, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी का हम निकालेंगे डायगोनल। लेकिन ये सारे फार्मूले बनेंगे कैसे, इसके लिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा स्क्वायर और रेक्टेंगल पे। इसीलिए
इन टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चों का स्क्वायर, सर्किल और रेक्टेंगल, 3 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बारे में एरिया आपने पढ़ चुके हैं। इसका एक फार्मूला और बताया था मैंने, D इज इक्वल टू, डी बोले तो डायगोनल, मैंने एक फार्मूला और D बराबर दिया था A√2, ये आया था। इसी से हम क्यूबाइड के फार्मूले सारे जनरेट कर देंगे। कैसे जनरेट करेंगे देखिएगा। बहुत इजी है और फार्मूलों को जनरेट कर, रट्टा ना करें, रट्टा करेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो लॉन्ग टर्म चलेगा। सबसे पहला जो फार्मूला जनरेट होगा, मैं बात करूं वॉल्यूम की बात कर लेता हूं। चलो वॉल्यूम सबसे इजी है। स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल, आपने क्या रट्टा मारा था? आपने रट्टा मारा था A इंटू ए, ये एरिया था। इसी एरिया में एक साइड और मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर की, तो बन गया हमारा वॉल्यूम। कहने का मतलब है किसी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा A इंटू ए, दैट इज साइड इंटू साइड, तो इसी को हम रट्टा करते हैं A क्यूब। बच्चों रट लीजिए तो समझ लीजिए, हो गया। A स्क्वायर में एक पावर बढ़ा दी A क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सेकेंड बात करें हम सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया को आपका जो रटा रटाया फार्मूला होता, किताब उस पर मत जाइए, आप समझिए। सरफेस में लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, फिर चाहते हैं जस्ट इसको आप डाइसी समझ लीजिए, पासा समझ लीजिए, देख लीजिएगा। इसमें कितनी सरफेस है? 6। इन सभी सरफेस का एरिया निकालना। हमने कहा भैया उस सरफेस का एरिया बताइयो जो इसका ब्लू कलर ले रखा हो, तो ब्लू ये है, ब्लू ये है, ब्लू ये है। अब ये सरफेस का एरिया नहीं चाहिए हमें, ना ये इसका चाहिए ना इसका चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा, तो इसका अलग से कोई फार्मूला नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो इसमें से जितनी सरफेस का कहेगा उतनी सरफेस का निकाल के हम रख देंगे। हम बात करें अगर क्यूब में, क्यूब की हर सरफेस का एरिया इक्वल होगा। एक सरफेस ऊपर की देख लीजिए, ये सरफेस दिख रही होगी आपकी, सरफेस ही सरफेस। एक सरफेस आपकी ये है, एक सरफेस आपकी ये है, एक सरफेस आपकी ये है, सब सरफेस ही है। तो जितनी सरफेस इसमें इतनी होंगी, जितनी होंगी इसमें होंगी, उतनी इसमें होंगी। 6 इसमें, 6 इसमें। इसके किसी एक सरफेस का एरिया निकाल लीजिए, क्यूब के किसी एक सरफेस का एरिया निकालिए। क्यूब की किसी एक सरफेस का शेप कैसा होगा? स्क्वायर जैसा होगा। और स्क्वायर का एरिया बच्चों क्या होता है? ए, अगर ये ए है तो इसका एरिया क्या बनेगा? ए स्क्वायर। तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर आया है। तो ऐसी कितनी सरफेस हमारे पास हैं? 6 सरफेस मैंने बताई हैं। तो अगर पूछे पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। ये बताना चाहते हैं। किताबों में ये दे रखा, अगर मैं कह दूं मेरी एक सरफेस गायब हो गई, मेरा घर क्यूब के अनुरूप है, मतलब क्यूब के शेप में है, और हमने कहा मेरे घर पे छत नहीं है, तो ये बताओ केवल दीवारों का सरफेस एरिया क्या होगा? नो, केवल दीवारों की बात कर रहा हूं, 4A स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो फर्श है, नीचे तो फर्श है बच्चों। तो अब ये देखिए, कहीं रट्टा नहीं मारा मैंने ना, मैंने आपको लिखाया, मैंने आपको समझाया है। हम करें अच्छा ऐसा करो, फर्श को छोड़ के छत भी है, सबका एरिया बता दो, तो 4 दीवारें हो जाएंगी, एक छत हो जाएगी हमारे ऊपर, 5A स्क्वायर बनेगा। हमने कहा छत गायब तो 4A स्क्वायर बनेगा। अगर आप बेस ले रहे हो, अगर हमने कहा छत गायब है, नीचे का आपको फर्श लेना नहीं है, हमने कहा छोटी सी बात है, आपके घर में पुताई होती है तो पुताई फर्श की तो करते नहीं हम, अक्सर दीवारों की करते हैं। हमने कहा 4 दीवारों की पुताई का खर्च निकालिए। चहर दीवारी जो होती 4 होती हैं, चारों साइड की, उनको बोलते हैं हम वॉल्स। हम ऊपर छत की, रूफ की बात नहीं कर रहे, छत की बात नहीं कर रहे, ऊपर वाले की जो ये पड़ी है इसकी बात नहीं कर रहे, हम केवल वॉल्स की बात करें तो वॉल्स तो 4 ही होंगी, तो उसका नया एरिया बन जाएगा SA बराबर 4A स्क्वायर। अब एक फार्मूला और बचा, डायगोनल। वहाँ डायगोनल आप क्या पढ़ के आए थे? डायगोनल वहाँ आपने D पढ़ा था, A√2 पढ़ा था वहाँ A√2, क्योंकि वहाँ 2 साइडें थी,
यहाँ साइडें कितनी होंगी, एल बी एच, 3 डायमेंशन पे आप चल रहे हैं तो ये हो जाएगा a√3 हो जाएगा। वहाँ 2 डायमेंशन था तो भुजा √2 था, अब यहाँ भुजा रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं किसकी, क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्यूब छोटा सा टॉपिक हुआ। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होंगे, कैसे सवाल आएगा, समझने वाली चीज़ है, एग्जामिनर कैसे सवाल देगा। आइए पहले समझिए, सवाल ऐसे आएगा, बहुत आसान सवाल बना रहा हूँ। एक क्यूब के आकार का कोई घर है, उसका डायगोनल हमने कहा 10√3 है, 10√3 है, तो बताओ उसका वैल्यूम क्या होगा। एक हिंट दी जाएगी, अगली चीज़ पूछी जाएगी। जो हिंट दी जाए उसको पुटअप कर दीजिए, जो हिंट दी जाए उसको पुटअप कर दीजिए, दूसरी चीज़ निकल आएगी। और इन खास कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ एक ही चीज़ अननोन होती है, को एक ही डेटा देगा, क्यूब, स्क्वायर, सर्किल और कौन से स्फीयर, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ एक हिंट होगी, एक हिंट से पूरे सवाल को आप जो चाहे आप उससे वो निकाल सकते हैं, जो चाहे सब निकलेगा, हिंट एक ही होगी। हमने एक ही हिंट दी सवाल में, क्या दी है, इसका डायगोनल 10√3 है, तो जो दिया जाए रखिए फार्मूले में। मेरा फार्मूला क्या है डायगोनल का, a√3, तो √3 से √3 बच्चा हो गया कैंसिल, तो मेरा जो रिजल्ट आ गया आप देख सकते हैं, ये आया a = 10 आ गया। जब a = 10 आ गया तो भैया क्या चाहिए, वैल्यूम चाहिए, ये बैठा है वैल्यूम, हो गया। a क्यूब 10 क्यूब, 10 क्यूब का मतलब 10 × 10 × 10 दैट इज 1000 हो गया। आगे यूनिट लगाइए, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या जो भी लगाना हो लगाइए। हमने पूछा भैया वो सरफेस एरिया बता दो, सिंपल 6a² किया, हमने ये रखा 6 और ये a², ये 6, a² मीन्स 100, कितना हो गया 600। हमने क्या भैया ऐसा करो चारों वॉल्स का बता दो आप एरिया क्या होगा, तो ये रखा है हमारा 4a²। तो रट्टा मत करें दोस्तों, समझिए ये छोटा सा टॉपिक मैंने क्लियर किया है, किसके बारे में, क्यूब के बारे में। इसी के साथ हम आगे चलेंगे क्यूबाइड के बारे में। वीडियोस को लगातार देखते चलें, फिर आराम से बैठ के नोट्स बनाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। इतना आप पहले आप देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं क्यूबाइड की, कि क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप क्यूब का समझ चुके हैं तो सेम क्यूबाइड का भी समझ। क्यों, क्यूबाइड के सारे फार्मूले हमारे जनरेट होंगे रेक्टेंगल से। किससे जनरेट होंगे, रेक्टेंगल से। तो क्यूबाइड को, जिसको हम हिंदी में घनाभ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। सेम इस क्यूब जैसा होगा, क्यूब में 6 साइडें, तो क्यूबाइड में 6 साइडें होंगी। सेम फार्मूला जो आप इधर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, रेक्टेंगल है, उसी के फार्मूले में एक यूनिट बढ़ा दीजिए h, एक डायमेंशन बढ़ा दीजिए। अभी आप एरिया केवल पढ़े थे, अब यहाँ एरिया और वैल्यूम भी होगा। तो वैल्यूम कैसे बनेगा, आप एरिया निकाले थे वहाँ L × B, एक और बढ़ा दो तो हो गया H। सो दोस्तों ये हो गया वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का वैल्यूम L × B × H, मीन्स तीनों साइडों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल आप जब रेक्टेंगल का पढ़े तो क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे L² + B²। अब हम 3D पे चल रहे हैं तो एक और बढ़ा दो भैया, क्या बढ़ा दिया, H², L² + B² + H²। अब बात करते हैं सरफेस एरिया, वेरी इजी। और सरफेस एरिया को बहुत अच्छे से क्लियर करना है बच्चों। क्यों, सरफेस बदलती रहती, कभी 5, कभी 6, कभी 4, कभी 3। अगर हम कोई चेंजेस ना करें तो नंबर ऑफ सरफेस, ध्यान दीजिएगा इस बुक के बारे में। इस बुक की अगर हम ये कह दें लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एक सरफेस इसका एरिया निकलेगा। ये आप जो मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, L भी है, B भी है और H भी है। अब इसी बुक में देख लो, अगर ये L है, ये B है, तो इस सरफेस का एरिया होगा L × B, रेक्टेंगल है। ये शेप मेरा बच्चों कैसा है, रेक्टेंगल, तो उसका एरिया क्या होगा, L × B, और ऐसा ही इधर होगा L × B। क्लियर। तो 2LB तो हमारे ये आ गए,
अब बात करते हैं इस वाले साइड की, या इसकी बात कर लेते हैं जो ये वाला है, या इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इसको हम मान लें H और इसको मान लें B माने थे, तो इसका एरिया जो ये वाला व्हाइट वाला पार्ट BH बनेगा, B इंटू एच, और ये भी बनेगा B इंटू एच। तो ये हो गया प्लस 2BH प्लस, अब बचा हमारा ये वाला पार्ट, जो पार्ट ये होगा वही पार्ट हमारा ये होगा, तो ये हो जाएगा 2LH। तो फार्मूले को आप इस तरीके से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो किताबों ने लिख दिया ऐसे बराबर 2 कॉमन कर लिया, LB BH और प्लस LH। लेकिन ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? आप नॉर्मल बच्चा इसको नहीं जानता है, बच्चे इसको रट लेते हैं। और भैया हमने कह दिया कि ऐसा करो, इसमें जितने पे केवल कवर चढ़ा है, ब्लू कलर है, उसका एरिया निकालिए। तो जिसने रट्टा कर रखा है इस वाले फार्मूले को, वो बच्चा इसका एरिया नहीं निकाल पाएगा, और जिसको समझ है वो निकाल ले जाएगा। वो क्या करेगा कि भैया एक सरफेस हमारी ये वाली है, इसका एरिया LB, इसका एरिया LB, कितना हो गया 2LB, उसका बन गया 2LB और प्लस, अब कहेगा भैया कहाँ ब्लू है, ये ब्लू है, तो ये हुआ L और ये हुआ हमारा H, तो ये बना, ये सी एक ही सरफेस है, प्लस LH, ये बन गया फार्मूला। वैल्यू रखिए LBH, आपका आंसर हो जाएगा। तो रट्टा मत करिए। क्यों? अब मैंने बोल दिया भाई मेरी एक ऊपर से छत ही नहीं है, एक पोर्शन गैप है, तो इसमें एक LB या BH आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए फार्मूले को तोड़ के पढ़ें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये हो गया क्यूबाइड, ये हो गया डायगोनल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। कॉन्सेप्ट में पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर वो आपका क्लियर हो गया तो फिर आपकी समझ में क्यूब एंड क्यूबाइड हमेशा के लिए बैठ जाएगा। लोगों को सबसे ज़्यादा डराता है टॉपिक क्यूब एंड क्यूबाइड। आगे देखते हैं इनके सवाल कैसे लगेंगे, कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे हम। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। तो एक मैं सवाल लेता हूँ, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। एक कमरे की लंबाई LBH 5, 4 एंड 3 है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपका ही कमरा है। हमने कहा आपका कमरा 5 मीटर लंबा, लेंथ 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर हाइट, मीटर में बात कर रहा हूँ, LBH। ये आपका L है, ये आपका B है और ये आपका H है। तो बताएं उस कमरे में कितनी लंबी बड़ी से बड़ी छड़ कैसे भी रखी जा सकती है। इमेजिन करें आप कि बाहर कोई सोने की छड़ पड़ी है, आपको डर है कि रात में गायब हो जाएगी, वो हर साइज़ की पड़ी हैं। आप कमरे का साइज़ आपका है 5x4x3, तो आप बड़ी से बड़ी कौन सोने की छड़ अपने घर के अंदर रख पाएंगे, और वो टूटनी नहीं चाहिए। हर साइज़ की छड़ें पड़ी हुई हैं, तो मैक्सिमम कितनी लंबी छड़ आप अपने घर के अंदर ला सकते हैं, तो वो बताएगा क्यूबाइड का फार्मूला दोस्तों। √ऑफ D इज इक्वल टू, वही D होता है L² प्लस B² प्लस H²। तो √ऑफ L 5 का 25, B का 16 एंड 3 का 9, सबके स्क्वायर में रख दिए। L 5 का देख लीजिए, दिख रहा है 25, 4 का 16 एंड 3 का कितना हो गया 9। इनको ऐड कर लीजिए तो ये मेरे ख्याल से 50 हो रहा होगा। 50 से बाहर निकालिए तो 5 बाहर आ सकता है तोड़ के, तो हो जाएगा 5√2। अब √2 का मान दे तो उसको उठा के आप मल्टीप्लाई कर दे, अगर देता है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। इतनी लंबी मतलब इतने मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब √2 का मान दे देता है अक्सर एग्जामिनर, तो √2 का मान अगर दिया जाए 1.732, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 × 1.732। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 = 10, 5 3 = 15, 16, 5 35 36, 5 कम, ये आ गया आंसर आया 8.66।
8.668.66 मीटर लंबी सोने की छड़ आप अपने घर में रख सकते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करिए, जब आप अपने घर में कभी कोई लंबा सा डंडा या सरिया रखनी होती है तो आप नीचे नीचे रखते हैं कि कॉर्नर कॉर्नर रखते हैं? हमेशा हम कॉर्नर से रखते हैं। उसका एक सिरा नीचे होता तो एक सिरा ऊपर होता है। इसी बोर्ड में मुझे एडजस्ट करना हो तो ऐसे अगर हम क्रॉस एडजस्ट करेंगे तो लंबी से लंबी छड़ हमारी आ जाएगी। आज जाइए घर में ट्राई करिएगा कि कैसे रखेंगे। ऐसे बेड़ा बेड़ा लंबाई के साथ रखेंगे कि डायगोनल के साथ रखेंगे। जो सबसे लंबी लेंथ किन्हीं दो कॉर्नर के बीच की होगी उसी को हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल और विकर्ण। या कभी कभी आप जब अपने घर में अलमीरा लाते हैं दोस्तों और वो दरवाजे के अंदर नहीं जाती है तो आप क्या करते हैं? उसको हल्का सा ऐसे, अलमीरा नहीं जाती है तो उसको आप हल्का सा ऐसे झुका देते हैं और घर के अंदर कर देते हैं, क्योंकि डायगोनल में वो लंबाई एडजस्ट हो जाती है और अंदर चली जाती है। प्रैक्टिकली आप किए होंगे, ऐसा सभी करते हैं। तो ये हो गया डायगोनल हमारा। अब एग्जामिनर इसके आगे क्या दे सकता है? ये तो डायगोनल पूछेगा, बहुत पूछेगा तो कहेगा भैया कोई भी है, साइज दे रखा है 10, 5, 15, 12 कुछ भी दे देगा। बोलेगा एक कमरा इस शेप में है, LBH कुछ भी कर दे, चलो थोड़ा आप कम लगेगा, इसको और बढ़ा दूँ मैं, 15 कर दिया और इसको कर दिया 110, ये आ गया। कोई खड्ड है या गड्ढा है इस शेप में है तो इसका आप वॉल्यूम बताएं, निकल आएगा। सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? LBH, निकल आएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल बनेंगे। अच्छे सवाल क्या होंगे, बात उसकी करते हैं। अच्छे सवाल क्या होंगे उन पर डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छे सवालों में देखिएगा एक क्यूबाइट का शेप दिया जाएगा और कहेगा इसका सरफेस एरिया फाइंड करो या इसकी पुताई में कितना खर्चा आएगा। हमने कहा एक कमरा 20 बाई 15 बाई 10 का है। एक कमरा है 20 बाई 15 बाई 10। इसकी चारों दीवारों में या ऊपर नीचे टोटल, या एक बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, ताबूत है। वो ताबूत का साइज़ क्या है? 20 बाई 15 बाई 10, बड़ा ताबूत होगा। उस ताबूत को बनाने में उस ताबूत के अंदर कितनी हवा है, उस ताबूत की पेंटिंग में कितना खर्चा आएगा। ताबूत बनेगा, ताबूत की क्या होगी दोस्तों? पेंटिंग होगी। तो ताबूत की पेंटिंग में क्या खर्चा आएगा, और पेंटिंग का रेट आपको दे देंगे। पेंटिंग का रेट दे दिया मैंने 20 रुपये, 20 रुपीज़ पर। अगर ये मीटर में है तो मान लो सेंटीमीटर में है या मीटर में है, मीटर तो बहुत हो जाएगा। 20 रुपये किस में कर दे भाई, इसको हम चलिए मीटर में कर दें, हम प्रति मीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मीटर में सेंटीमीटर में है, रेट आपको दिया जाएगा। आप सरफेस एरिया निकालिए। क्यों? जो पुताई होती है पूरे में होती है तो आउटर सरफेस पे होती है, ना कि हवा में होती है। हम कोई चीज़ ले लें, हम पेंटिंग की बात करें, ऐसी वस्तु में इसमें दिखाई नहीं, कोई खोखली वस्तु ले लें, ताबूत खोखला होगा अंदर से, तो उसके बाहर आप पुताई करेंगे, बाहर की पुताई का खर्चा निकालेंगे हम, और ये आउटर साइड सब आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्या निकालेंगे आप? सरफेस एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे या डायगोनल निकालेंगे? रेट ही बताएगा, रेट ही डिसाइड करेगा कि आपको निकालना क्या है। रेट है प्रति पर मीटर स्क्वायर। अगर रेट पर मीटर स्क्वायर में है दोस्तों तो मैंने आपको बताया था हम एरिया निकालते हैं हमेशा। अगर रेट प्रति मीटर क्यूब में है बच्चों तो हम निकालेंगे वॉल्यूम, और रेट पर मीटर में है तो हम निकालते हैं L, B एंड H की बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, निकल आएगा सर। अब देखिए तो सरफेस एरिया क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। L और B ये बैठे हैं, LB यानी ये हो जाएगा 2L का मतलब 20 इंटू 15 प्लस किया, BH का मतलब 15 एंड 10, 15 इंटू 10 दोस्तों, प्लस LH का मतलब 20 एंड 10, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये हो जाएगा 200। इन सबको आप जोड़िए मल्टीप्लाई करके,
फिर 200 गुणा करिए, ये आपका आंसर होगा, ये आपका एरिया में आएगा, ये होगा एरिया। मान लो इन सबको जोड़ा घटाया, ये आ गया 700 मीटर स्क्वायर। जस्ट एजम्पशन, 700 मीटर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 रुपीज़ से, तो आपका टोटल निकल आएगा बजट। वैसे इसका एरिया जो भी है आप जोड़ लीजिए कितना आता है। ओरल की बात करें देख ले, तो वैसे तुक्का मार दिया, देखिए 15 × 20 300, ये 200, 3 2 500 और ये 6 650 बनना करीब 650 लगभग, अंधी सही मारी थी, थोड़ी गलत ऊपर नीचे निकल गई है। ये कितना हो जाएगा 650 मीटर स्क्वायर एरिया बना उस ताबूत का। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना था दोस्तों, 20 रुपये, तो 650 का होगा इंटू 20 रुपीज़, और 6.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे ख्याल से करीब जाएगा आप 0 2 0 2 5 10 2 से 13,000, कितना बनेगा 13,000, 13,000 रुपये उस ताबूत की पुताई में आएगा। तो सोचिए ताबूत कितना बड़ा रहा होगा, मेरे ख्याल से पूरा उस एक परिवार उस ताबूत के अंदर आ सकता है। तो नोट कर लीजिए, इसके बाकी सवालों पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, इसके एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मैं सतीश, टीम सुपर 30 थी। दोस्तों अगर आपको वीडियोस सही लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपका 9th या 10th का स्टूडेंट है उसको 100% फॉरवर्ड करें, उसके सिलेबस में एकेडमिक में है। हाँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है 100% उसके लिए तो सर्वोपरि है ये वीडियोस, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कोई कंपटीशन इस टॉपिक से अछूता नहीं है।